ओम शांति। 24 नंबर के रजिस्टर में 4 पेज पर 3/11/90 का क्लास रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, बतु मात पिता हम बालक तेरे, वो फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्म को नहीं जानते कि कितने जन्म पाए तो बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? लाख के हिसाब से तो शक्ति चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी तो पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। मन शिव से संबंध जोड़ने की बात है। संबंध से सुख होता है, रावण से तो दुख मिलता है, तो दुख का तो बंधन हो जाता है। तो शिव से संबंध जोड़ा जाता है, रावण से संबंध नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि दुख होता है बंधन का और सुख होता है संबंध के लिए। तो रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? महिमा किसकी की जाती है? सुख देने वाले की या दुख देने वाले की? सुख देने वाले की महिमा करते हैं। देह अभिमान तो बड़ी भारी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी और हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से पढ़ते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं कह सकेंगे कि हमको बाबा आकर के राजयोग सिखाएंगे। क्या कहा? इस सत्संग की क्या विशेषता है? ये है सत्य संग, एक सत्य का संग, क्योंकि गॉड इज द ट्रुथ कहा जाता है, वही सत्य है। तो जो सत्य है उस सत्य का संग हम करते हैं। संग मिले और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि सत्य का संग है। प्रैक्टिकल में समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल में संग किसका होता है? संग तो होता है देहधारियों का। और यहाँ प्रैक्टिकल में हम समझते हैं कि हमको आकर के राजयोग परमात्मा बाप स्वयं सिखलाते हैं। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। वो मनुष्य पढ़ाते हैं डॉक्टर बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, कलेक्टर मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन राजा कोई नहीं बनाता। राजाई की पढ़ाई कोई ने नहीं पढ़ाई। लेकिन राजाओं को जो शासन करने की युक्ति सिखाई है वो कभी तो सिखाई होगी, किसी ने तो सिखाई होगी।
क्योंकि कलयुगी दुनिया में सब आकर के आधीन बन जाते माया के। तो जो आधीन बन जाते हैं वो दूसरों को स्वाधीन कैसे बनेंगे? तो शिव बाबा के सिवाय राजयोग और कोई सिखला ही नहीं सकता। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए। क्या कहा? अब शिव बाबा राजा बनता है क्या? जब शिव बाबा राजा नहीं बनता तो राजा कैसे बनाएगा? बाबा है तो जरूर साकार है, नहीं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। उसको बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कब कहें? जब साकार शरीर में प्रवेश करे तो दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। उनमें एक प्यारा संबंध बाबा भी है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलता है। तो राजा बनाने वाला शिव ज्योति बिंदु तो है। पढ़ाई तो वही पढ़ाता है राजा बनाने की, लेकिन प्रैक्टिकल में भी कोई राजा चाहिए जो राजाओं को राजाई की पढ़ाई पढ़ाए, राजा बनने वाली आत्माओं को। सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाएंगे ना, तो पढ़ाने वाला भी सर्जन ही चाहिए। यहाँ कौन सी सर्जरी है? दुनिया में जो सर्जन होते हैं वो भी चीर फाड़ करके शरीर को नया बनाए देते, वो तो है हद के सर्जन। एक जन्म के लिए शरीर को थोड़े समय के लिए सुंदर बनाते हैं, फिर बीमारी चढ़ जाती है। और ये अविनाशी सर्जन तो ऐसी दवाई देते हैं, ऐसी सर्जरी करते हैं जो 21 जन्म के लिए हमारी काया निरोगी बन जाती है। क्योंकि वो तो पत्तों को पानी देते हैं। वो नहीं समझते कि शरीर को भी चलाने वाली आत्मा है। आत्मा सुधर जाएगी तो शरीर भी सुधर जाएगा। आत्मा बिगड़ती है तो शरीर भी बिगड़ता है। तो बीज का पहले सुधार चाहिए। बीज है आत्मा और वृक्ष है शरीर। तो सर्जन पढ़ा करके आप समान सर्जन बनाते हैं। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा? कैसा सिरताज? डबल सिरताज। कौन कौन सा सिर पर ताज? डबल। एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा स्थूल ताज, जिसे कहते हैं दुनिया में जो स्थूल ताज राजाएं धारण करते हैं, कोई बड़ा ताज धारण करते, कोई छोटा ताज धारण करते थे, तो वो है जितनी बड़ी राजाई उतना बड़ा ताज। ये चित्रों में ऐसे दिखाते हैं। तो बाप आकर के ज्यादा जिम्मेवारी जो यज्ञ की उठाता है वो उतना बड़ा राजा बन जाता है। ये नियम बनाया। और ज्ञान यज्ञ की जिम्मेवारी भी कौन सी? यज्ञ की जिम्मेवारी क्या होगी? ज्ञान यज्ञ किस लिए रचा गया? ज्ञान यज्ञ रचा गया पुरानी दुनिया खलास हो और नई दुनिया की स्थापना हो। पवित्र दुनिया बने और अपवित्र दुनिया खलास हो जाए। तो ये जिम्मेवारी जो जितनी उठाता है उसको उतना बड़ा प्योरिटी का भी ताज मिलता है और उतना ही बड़ा जिम्मेवारी का भी ताज मिलता है। तो ये डबल सिरताज बनाने वाला आएगा कहाँ से जो हमको डबल सिरताज बनाए? कहाँ से आएगा? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। किस लिए रख दिया है? फिर डबल सिरताज बनने वाले तो राजाएं ही होते हैं, और राजाएं साकार होते हैं, तो उनको बनाने वाला भी साकार ही चाहिए। अब कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? कौन से कृष्ण? सचिव का कृष्ण कैसे पढ़ाएगा? यह संगम युग में कृष्ण वाली सोल ब्रह्मा के रूप में कैसे पढ़ाएगी? तो कैसे का जवाब क्या हुआ कि वही कृष्ण की सोल
जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती रही, वही कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके प्रवृत्ति मार्ग में रहकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाती, खुद डबल सिरताज बनती है और बच्चों को बनाती, बाप सहयोगी बन जाते हैं। तो कौन सी किस्म की बात है? सच्ची किस्म की बात है या संगम की किस्म की बात है? संगम की किस्म की बात है। तो सारा मुजाहरा गीता की बात पर है। वो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, स्थूल कला संपूर्ण। जरूर बात संगम पर आए होंगे, आकर राजा स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। हर देश से बाप, दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ के ताज नहीं है? बादशाह कहते हैं इसको, परमात्मा को क्या कहते हैं? बादशाह। लेकिन वो कहा जाता है बादशाह, लेकिन उसको ताज नहीं है, बेताज बादशाह। नेहरू जी को लोग क्या कहते थे? भारत का बेताज बादशाह। तो बाबा भी कोई ताज धारण नहीं करते, वो कभी राजाई पाते नहीं हैं। उनको तो भक्ति मार्ग में भी फकीर का फकीर दिखाया है। डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। न मैं राजा बनता हूँ न मैं रंक बनता हूँ। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल से ताज थे, अब वो डबल से ताज कहाँ है? अब तुमको बाबा डबल से ताज बनाते हैं, खुद नहीं बनते। वो बैरिस्टर इंजीनियर आदि खुद बनते हैं, फिर औरों को बनाते हैं। तुम डबल से ताज बनते हो, तो तुमको बनाने वाला भी डबल से ताज होना चाहिए ना। डबल बातें कर दो। ये दो बातें क्यों की? ये हमारे बेहद के बाप दो हैं। एक मनुष्यों का पिता एडम और दूसरा आत्माओं का पिता शिव। तो कौन बादशाह बनता है और कौन नहीं बादशाह बनता है? शिव बाबा बादशाह नहीं बनता। वो जब तक उस तन में प्रवेश होकर के रहता है तब तक उसका बेगरी पार्ट है। तो साकार की बात हुई कि वो बादशाह बनता है और बच्चों को बनाता है, क्योंकि प्रजापिता के लिए तो फिर भी सारी प्रजा बच्चे की माफिक प्रजा कहा ही जाता है बच्चों को, रचना को। इसलिए बोला तुमको बनाने वाला भी डबल से ताज चाहिए, जिसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज भी हो। कौन सी जिम्मेवारी? ज्ञान यज्ञ किसने स्थापन किया? नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में ही रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना हुई। क्योंकि बोला है स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। ये पैरेलल चलते हैं दोनों काम, एक तरफ स्थापना और दूसरी तरफ विनाश।
जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश स्वतः होता जाएगा। डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन स्वतः हो जाता है। तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। योग कब लगेगा? जब बनाने वाला होगा वैसा तो योग ऑटोमेटिक लगेगा। और बनाने वाला सिर्फ बिंदु दिखा दिया तो बिंदु कैसे बनाएगा? बिंदु प्रैक्टिकल थोड़ा ही हुआ जब तक शरीर धारण नहीं करे। इसलिए बोला कि तुम्हारा योग भी कब लगे? जब बनाने वाला डबल सिरताज भी हो। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। जैसा संग करेंगे वैसा बनेंगे। बिंदु को याद करने वाले क्या बनेंगे? बिंदु बनेंगे तो कहाँ पड़े रहेंगे? धाम धाम शांति धाम परम धाम में पड़े रहेंगे। तो जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने सिर्फ निराकार को याद किया, उन्होंने साकार को भगवान के रूप में नहीं पहचाना। तो जितने भी विधर्मी हैं, धर्म पिताएं, वो सब परम धाम में पड़े रहते। क्यों पड़े रहते? कि उन्होंने बुद्धि से संग किसका लिया? निराकार का संग कर्म लिया। तो निराकारी धाम में उनको पड़ा रहना पड़ता। उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने सुख का संबंध नहीं जोड़ा। संबंध जोड़े भी तो किसके साथ जोड़े? रावण, जो दुख देने वाला है, तो उसे संबंध नहीं कहेंगे, वो तो बंधन हो गया। तो बंधन वाली दुनिया में उनका आना होता है, सुखों की संबंध वाली दुनिया में, पैराडाइज में उनका आना नहीं होता। सन्यासी कोशिश करके सन्यासी बनावेंगे, क्या कहा? जब तक सन्यास के संस्कार हैं तो दूसरों को भी क्या बनेंगे? खुद भी सन्यासी बनेंगे। और कोशिश करके शब्द जोड़ा हुआ है, क्या? सन्यासी होगा तो फिर क्या बनेगा? सन्यासी। और साधारण तरीके से नहीं, कोशिश करेगा कि हमारी जमात बढ़े। तुम गृहस्थी और वो सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर तो ठहरे नहीं। जो सन्यासियों के फॉलोअर हैं उनसे कहा कि तुम हो गृहस्थी और तुम गुरु बनाया किसको? सन्यासी को। तो तुम उसके फॉलोअर कैसे हुए? फॉलोअर तो तुम तब कहे जाओ कि जब तुम्हारा गुरु लंगोटी पहने हुए है, कफनी पहने है, तो तुम भी कफनी पहनो, सब त्याग कर दो। तो सब तो त्याग कर नहीं सकते, तो तुम फॉलोअर काहे के? फॉलोअर तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वो सन्यासी, माथा मोड़ने वाले, तुम तो फॉलो करते नहीं, तुम भी माथा मोड़ो, सर घुटाओ, तो सन्यासी के फॉलोअर बनो। तो तुम फॉलोअर क्यों कहते हो अपने को? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। क्या? झट कपड़ा उतारे और कफनी पहन ले। कफनी नाम क्यों दिया? जब मरते हैं तो कौन सा कपड़ा ऊपर डालते हैं? कफन। उसका नाम क्या है? कफन। सफेद कपड़ा डालते हैं क्योंकि पुरुष ही सन्यासी बनते हैं। तो देह भान छूटा माना सफेद कपड़ा हुआ। जब तक देह भान है तब तक रंगीनी चढ़ी हुई है। काला रंग तमो प्रधान होता है, दूसरे रंग रजो प्रधान होते हैं, और सफेद रंग
सात्विकता का सूचक। हाँ, वो तो काला बना ना, काला बना तो काली कमरिया ओढ़ी ना, काली कमली वाले कहा जाता है। तो शरीर रूपी वस्त्र कैसा पहना? काला पहना। तो यही तो राज है कि कृष्ण जब काली कमली वाला है, काला कपड़ा पहनने वाला है, फिर उसकी पूजा क्यों करते हैं? कपड़ा वो पुरुषार्थ करता है या आत्मा पुरुषार्थ करती है? आत्मा पुरुषार्थ करती है, कपड़ा पुरुषार्थ नहीं करता है। अगर मन बुद्धि एक तरफ लगी रहे और शरीर कोयले में पड़ा रहे तो आत्मा शुद्ध बनेगी या अपवित्र बनेगी? तो बस यही राज है, इसीलिए पूजा होती है। किसकी? काले कृष्ण की भी। नहीं तो जो काला है, अपवित्र है, उसकी पूजा क्यों होती है? जगन्नाथ के मंदिर में कितने गंदे चित्र दिखाए गए हैं, देखने वालों को गंदे लगते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। फिर उनकी पूजा क्यों होती है? समझने का फेर है। तो बताया, गुरु का काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? 5 तत्वों की दुनिया से आती हैं, या जो दुनिया 5 तत्वों से रहते है वहां से आती है? परमधाम निराकारी दुनिया से आती है ना, वहां बहुत आत्माएं रहती है। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। 5 तत्वों से ही सुख होता है और 5 तत्वों से ही दुख होता है। शरीर धारण करती है आत्मा, तब ही सुख होता है और शरीर से ही दुख होता है। नहीं तो आत्मा सुख और दुख भोग नहीं सकती। तो ये अच्छी रीत पक्का करना है कि 5 तत्वों की पकड़ से परे जब तक आत्मा नहीं बनती है तब तक दुख के बंधन से छूट नहीं सकती। अभी है तो दुख का बंधन ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम सुख के संबंध में या सुख की दुनिया है। सब दुखी, सबको दुख का बंधन है। इस दुनिया में कोई ऐसे मनुष्य मात्र नहीं है जो दुखी न हो। दूसरा पेज, हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले और यहाँ नाटकशाला है। यहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में भी सूर्य चांद स्टार ये बत्तियां आदि बहुत है। तो जो जड़ दुनिया है, जड़त्वमयी दुनिया, उसमें भी बत्तियां हैं। और ये जो चैतन्य आत्माओं की दुनिया है, इसमें भी चमकने वाली चैतन्य बत्तियां हैं। कोई आत्मा सूर्य का पार्ट बजाने वाली, कोई आत्मा चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली, और कोई फिर लकी सितारे हैं, लकी स्टार्स हैं। उनमें कोई स्टार ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है। कहाँ की यादगार है ये सब? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया। कोई स्टार्स ऐसे हैं थोड़ा चक्कर काटते हैं, थोड़ा निश्चय के चक्र में आते हैं। कोई ऐसे हैं जो जाति निश्चय के चक्र में आते हैं। तो ये जितने भी सूरज चांद सितारे हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। ये है देह की नाटकशाला। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर के फिर लौट भी आए।
कहाँ जाकर के? उन सूरज चांद सितारों को क्रॉस करके जाएं और फिर वापस आए, इतना पेट्रोल नहीं डाल सकते, इतना दूर जा ही नहीं सकते। कौन नहीं जा सकते? मनुष्य आत्मा। तो बाहर की मनुष्य आत्माओं की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों की दुनिया में जा सकते हैं। जो खुद जा सकता है वो दूसरों को भी तो ले जा सकता है। जो खुद 5 तत्वों के पार जाएगा वो दूसरों को नहीं ले जा सकता क्या? है मन बुद्धि से जाना है, लेकिन मन बुद्धि से जाने वाले 5 तत्वों से क्रॉस हो जाते हैं, 5 तत्वों से पार हो जाते हैं, नहीं होते। तो बताया कि इसके लिए काई चीज की जरूरत है? पेट्रोल। एक होता है डीजल, डी डायरेक्ट जल, जल डायरेक्ट ज्ञान जल। लेकिन एरोप्लेन में डीजल नहीं डाला जाता। हाँ, क्या डालते हैं? पेट्रोल, रिफाइन। तो इतना पेट्रोल किसी के पास नहीं है जो इतनी पावर भरे, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है तो जाएंगे कहाँ से? तो जाकर के फिर लौट आते। इतना दूर जा ही नहीं सकते। इतना दूर जाने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए? इतना पेट्रोल चाहिए जिसके रखने के लिए जगह भी नहीं बना सकते। वो समझते हैं इतने माइल तक है, हम लौट नहीं पाएंगे तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का कोई अंत नहीं पा सकता। बाकी 3 तत्वों का अंत पा सकते हैं, लेकिन आकाश का और समुद्र का किसी ने अंत, समुद्र कितना गहरा है, समुद्र की गहराइयों का किसी ने अंत नहीं पाया। तो अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, ज्ञान सागर का अंत देते हैं। और क्या देते हैं? आकाश जो सबसे ऊंचा कहा जाता है, तत्वों में सबसे ऊंचा तत्व कौन सा? आकाश तत्व, जिसकी ऊंचाई आज तक किसी ने नाप नहीं पाई। तो बाप तुमको अपनी ऊंचाई का और अपनी गहराई का अंत देते हैं। क्या अंत देते हैं? तो सागर में रतन भी है अकूत, और सागर में जहर भी है। एक साथ दोनों चीजें हैं। अकूत जहर भरा पड़ा है, कचरा भी भरा पड़ा है, और रतन भी भरे पड़े हैं। तुमको क्या चाहिए? रतन चाहिए। तो जिनको रतन चाहिए वो रतन निकालने में अपनी बुद्धि लगाएंगे, और जिनको जहर चाहिए, कचरा चाहिए, वो अपनी बुद्धि काय में लगाएंगे? कचरे में लगाएंगे। तो उनको क्या मिलेगा? उनको कचरा या जहर ही मिलेगा जिंदगी में। और जिन्होंने रतन निकालने के लिए बुद्धि लगाई, उनकी बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा हीरे समान चमकेगी, हीरा बनेगी, और उनकी कौड़ी बनेगी। कौड़ी में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा, कौड़ी समान जीवन। और हीरा क्या होता है? रोशनी ही रोशनी। तो बाप तुमको अपना अंत देते हैं। उनके पास तो इतना पेट्रोल नहीं है कि वो सागर का और समुद्र का अंत पा सकें, और बाप तुमको अपना अंत दे देते। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा राकेट है! क्या चीज राकेट है? आत्मा। तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर राकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कब उड़ेंगे? जब आत्मा में प्योरिटी आएगी, परमात्मा बाप के संग के रंग से। तो जैसे बाप में इतना पेट्रोल है, कितना
इतना पेट्रोल है बाप के पास कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से खुद भी पार जाता है और बच्चों को भी ले जाता है। तो तुम्हारे पास भी इतना पेट्रोल होगा कि तुम सूरज चांद सितारों की दुनिया से नंबर के रजिस्टर में 5वें पेज पर 3/1190 का पैकेट क्लास, दूसरे पेज की छठी लाइन। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। जो तुम आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो रात की मिसल तोड़ने लग पड़ेंगी। एक इतना छोटा रात्रि थे, सूरज चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूरज चांद का अंतर पाने की बहुत कोशिश करते हैं। कौन? सिर्फ बाहर की दुनिया वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हैं जो सूरज का अंतर पाना चाहते हैं, सागर की गहराइयों को नापना चाहते हैं, लेकिन नाप नहीं सकते। देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है और कितना गहरा है और कितना ऊंचा है, लेकिन वो कचरा ही निकाल के रह जाते हैं। बहुत कोशिश करते, चांद पर पहुंचने की कोशिश करते, समझते हम चांद पर प्लाट लेंगे। क्यों? सूरज पर प्लाट तो खरीदने की कोशिश क्यों नहीं करते? सूरज के पास भी नहीं जाएंगे और चांद के ऊपर डेरा जमा के बैठेंगे तो बस इसी की गोद में शरमाए जाए। तो डरते हैं सूरज से, ये जला देगा, और चांद तो शीतल होता है, तो चंद्रमा के प्रकाश में तो कीड़े मकोड़े भी पलते हैं। ये स्टार आज दूर से देखने में कितने छोटे आते हैं। जो चमकने वाले सितारे हैं वो दूर से देखते हैं तो छोटे नजर आते हैं, जब पास में पहुंचते हैं तो बड़े नजर आते हैं। कौन से सितारों की बात है? ये चैतन्य सितारों की बात है जो आसमान में चमकते हैं। कहते हैं 9 लाख सितारे हैं आसमान में। ये 9 लाख ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं 84 के चक्र में आने वाली, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली, जो दूर से देखी जाएंगी तो बहुत छोटी नजर आएंगी, और इनको नजदीक से देखो तो इनकी विशालता का पता लगता है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। इसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर के जन्म लेगी। क्या कहाँ चली जाएगी? लंदन में चली गई। जैसे मम्मा के लिए संदेशियों ने कहा, पहले कहा नेपाल में जन्म लिया, फिर कहाँ कहा लंदन में है मम्मा, फिर कहाँ कहा अभी कहा दिल्ली जोन में है। हाँ, तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। सेकंड में जीवन मुक्ति कराई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, बारिश हो ही गया। क्या कहा? मम्मा की आत्मा जब तक गुप्त गर्भ में है तब तक कोई नहीं जान सकता
ये क्या बनने वाली है, और जब गुप्त गर्भ से बाहर आती है तो सबको पता चल जाता है कि ये क्या बनने वाला है। राजा का बच्चा जन्म लेगा तो लोग क्या कहेंगे, अब ये राजा बनने वाला है। तो वारिस हो ही गया, राजा के यहाँ जन्म लिया, बाहर निकला और वो वारिस बन गया। जब तक गुप्त है तब तक कुछ पता नहीं। तो बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गया। क्या यहाँ कौन सा जन्म होता है? यह है मर्जी का जन्म। पुरानी दुनिया के लगाव से मर गए और बाप के बच्चे बन गए। पुरानी देह और देह के संबंधों से डिटैच हो जाएं और बाप के संबंध से अटैच हो जाएं। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी जिसकी स्टेज बनती है, ऐसे फॉलोअर बनते हैं। झूठे सन्यासियों के झूठे फॉलोअर तो निकल नहीं, कैसे फॉलोअर? सच्चे फॉलोअर। रामकृष्ण की आत्मा जब त्यागी है तो बच्चों को भी क्या बनना पड़े, ऐसा ही त्यागी बनना पड़े। तो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है और मालिक बन जाता है। तो यहाँ भी कौन सा गर्भ है? यहाँ भी ज्ञान गर्भ है, गर्भ महल। तो बच्चे ने भी बाप को जाना, बाप को पहचान लिया, गोया विश्व के मालिक बन गए। देह का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते क्या? ऐसे नहीं कि कोई देहधारी धर्म गुरु या दादा दीदी दादा प्रजापिता के बगैर कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व का मालिक न बन सकता है और न दूसरों को बना सकता है। बीच में वो दलाल जरूर चाहिए। कौन? प्रजापिता ब्रह्म। क्योंकि जो विश्व का मालिक बनेगा वो दूसरों को बनाएगा। एक बनेगा लेकिन नंबरवार और भी तो बनेंगे। एक 100% बनेगा, बाकी नंबरवार भी तो बनेंगे ना। वो प्रत्यक्षता कहाँ होगी? वो प्रत्यक्षता तो संगम युग पर ही होगी ना। क्यों? इसका प्रूफ क्या ऐसी प्रत्यक्षता हुई है कभी? इसका प्रूफ है माला। सब धर्मों में माला घुमाई जाती है। माला के मणकों को स्मरण करते हैं, सिमरण करते हैं। तो यादगार कहाँ की? इसी संगम युग की यादगार है। जब कयामत का समय होगा तो वो गुप्त ज्ञान गर्भ में रहने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगी और उनके मणकों के नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। कौन किस नंबर का विश्व का मालिक बनने वाला है वो सब यहाँ क्लियर हुआ। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि बाप आकर हमको विश्व का मालिक बनाते। कौन से बाप? बेहद का बाप, 500 करोड़ मनुष्यों का बाप। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बन गए ना। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, नहीं पास होंगे तो भी स्वर्ग में तो आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदा वहां ही रहते थे। कहाँ? यहाँ बात किसकी हो रही है, क्या हो रही है? डबल सिरताज जरूर बनेंगे। तुम पढ़ते ही हो डबल सिरताज बनने के लिए। किससे पढ़ते हो? बैरिस्टर बनाएगा तो डबल सिरताज कौन बनाएगा? डबल सिरताज होगा तो डबल सिरताज बनाएगा ना। तो बताया डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे। अगर डबल सिरताज न भी बने तो भी प्रजा के रूप में स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते। कहाँ? बात कहाँ की हो रही?
स्वर्ग की बात हो रही है ना, तो कौन से बाप वहाँ रहते? साकार बाप की बात हुई ना। ज्योति बिंदु से तो वहाँ जाता नहीं, तो ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। माना स्वर्ग ऊंची स्टेज में होता है, स्वर्ग नीची स्टेज में नहीं होता। पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज होगी तो स्वर्गीय सुख का अनुभव करेंगे, इससे संगम युग में भी। और पुरुषार्थ की नीची स्टेज होगी, देह और देह की धरणी से चिपकी हुई बुद्धि होगी, तो सुख की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकते। तुम जानते हो गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट भी होगा ना। अभी पार्ट बजाए रहे, उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर के फूल बनाते, क्या बनाते हैं? दुखदाई से सुखदाई बनाते हैं। दुखदाई यहाँ कलयुग में, सुखदाई सतयुग में बनाएंगे। संगम युग में ही बाप आकर के, ऐसे नहीं आकर के पढ़ाई पढ़ाए गए फिर हम दुखदाई से सुखदाई बनते रहेंगे अपने आप नहीं। बाप खुद आकर के इसी संगम युग में ही हमको दुखदाई से सुखदाई फूल बनाते, तो उनको बागवान भी कहा जाता है। तो तुम बच्चों को कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को बाबा आया हुआ है इस पराये देश में, क्यों? भारत देश अपना देश नहीं है, पराया देश है क्या है? भारत अपना देश नहीं है, क्योंकि रावण का राज्य, जिसका राज्य है उसी का देश है। तो पराये देश में आए हुए, दूर देश का रहने वाला वो तो बात ही है, और आत्माएं भी वहाँ रहती। कहाँ? दूर देश, यहाँ फिर पार्ट बजाने आती है। देश पराई, ये अर्थ और कोई नहीं जानता है। कहाँ पार्ट बजाने आए हैं? पराई देश में। देश अपना नहीं है। अपना देश कौन सा है? शांति धाम, स्वीट होम, साइलेंट होम, जहाँ निसंकल्पी स्टेज रहती है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सब सत्य कहते रहते। तुम बच्चों को बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से छोड़ नहीं सकते। कब बुरे? जितनी आत्मा पवित्र बनती जाएगी, कचरा हटता जाएगा, कट उतरती जाएगी, उतनी आत्मा हल्की होगी और ऊंची उठेगी। प्योर बनने बगैर वापस नहीं जा सकती। पतित पावन एक ही बात को कहा जाता है, जो पतित आत्मा को पावन बनाने वाला है। कट वाली आत्मा को कट उतरी हुई लेप छेप रहित बनाता है, और उनको आना भी करना पड़े। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल से ताज बनाए रहेंगे, इससे उच्च दर्जा और कोई नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं डबल से तपस्या कर रहा है कोई, इसका मतलब तमो प्रधान है तो तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो परमात्मा, अगर परमात्मा का स्वरूप बन गया या देवता बन गया तो देवताएं क्या तपस्या करते हैं? जब सत्व प्रधान बन गया, संपूर्ण बन गया, तो तपस्या करने की दरकार नहीं रहती। साधना तब तक की जाती है जब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तब तक साधना करने की दरकार है। और जब इंद्रियां सध गई, कंट्रोल में हो गई, तो कोई प्रकार की साधना की दरकार नहीं है। तो दिलवाड़ा मंदिर में देखो, क्या देखो, आदिदेव का काला चित्र है, फिर ऊपर में सोने के बने हैं। ऊपर में माना जब उनकी ऊंची स्टेज हो जाती है, पुरुषार्थ करते करते, तपस्या करते करते, तो उनको ऊंची स्टेज में बैठाया गया। जब ऊंची स्टेज में कोई चीज बैठाई जाती है तो देखने वाले किधर देखेंगे? ऊपर देखेंगे ना। ऊंचा समझ के देखेंगे या नीचा समझ के देखेंगे?
ऊंचा समझ के देखेंगे। जो घृणा करने वाले होंगे वो न चाहते हुए भी उसको ऊपर ही देखेंगे। जगदम्बा महानिरिनी है, आदि देवी की बेटी सरस्वती है। क्या कहा? आदि देवी की बेटी सरस्वती है। वो करो। मंदिर तो अनेक बनाए हुए, यादगार मंदिर बने हुए। इसका मतलब आदि देवी। तो गीता मंदिर जो बने हैं किसकी यादगार है? जरूर गीता का ज्ञान किसी ने आकर के सुनाया होगा ना। गीता मंदिर कहो या गीता पाठशाला कहो, ये वही कही जाएगी जिसमें भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाए। तो जब गीता ज्ञान सुनाएगा तो सुनने वालों को पता तो होना चाहिए कि गीता माता की रचना करने वाला कौन? माता की रचना कौन करता है? पिता करता है। तो जरूर चैतन्य में गीता माता भी हुई और चैतन्य में कोई गीता पति भगवान भी हुए। किसी को पता ही नहीं। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ नहीं। बाप आकर के सारे ड्रामा का राज को समझाते कि गीता कौन सी है चैतन्य और गीता माता कौन को, गीता पति भगवान कौन। तो कौन हुई गीता माता? गीता माता है सबका माई बाप, और धर्मशास्त्र तो बाद के हैं, लेकिन गीता है सबकी माई बाप। तो कौन हुई फिर गीता? आदि देवी। तुम और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो। ये भी अच्छी बात है। बाप को तो याद करते हैं ना। शिव बाबा है आत्माओं का बाप। मरने के समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे। स्वर्ग में आकर के महाराजा महारानी बन जाएंगे ये नहीं कहा। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, कोई दूसरा याद ना आएगा तो भी तुम स्वर्ग में आ जाओगे। ये कोई कम बात हो रही है क्या? क्या कम बात नहीं है? स्वर्ग में आना, स्वर्ग के दूसरे जन्म में आ जाए तो ये बड़ी बात हो जाएगी। दूसरे तीसरे आठवें जन्म में अगर हम आ जाएं तो ये बड़ी बात हो गई है? तो छोटी बात हो गई। बड़ी बात ये है कि जो परमात्मा बाप डायरेक्ट आकर के स्वर्ग की रचना रचते हैं, जो नई दुनिया रचते हैं, उस दुनिया में हम आ जाएं, यानी इन्हीं आंखों से हम स्वर्ग देखें, ये है बड़ी बात। इसलिए बताया कि बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये कोई कम बात हो रही है? माने 21वें जन्म के स्वर्ग में 21 जन्मों में से पहला जन्म है संगमिति स्वर्ग, जो परमात्मा डायरेक्ट बाप आकर के जिसकी रचना करते हैं, उसमें जाना कोई कम बात नहीं है। पहले पहले तो अपन को आत्मा निश्चय कर, वो है फिर परम पिता परमात्मा, और नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ क्या? पाठ कहाँ बजाया जाता? परम धाम में या सूक्ष्म वतन में? पाठ तो जरूर स्थूल वतन में बजाएगा। तो परमात्मा पाठ जब स्थूल वतन में होगा तो परमात्मा पाठधारी इस स्थूल वतन में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। का पाठ है ही पतितों को पावन बनाना। सबसे बड़ा पाठ किसका? परम पिता परमात्मा का सबसे बड़े से बड़ा पाठ। और जो पाठ बजाता है वो पाठ की पेक्युलरिटी क्या बताई? कौन सा पाठ बजाता है? पतितों को पावन बनाने, ज्ञान सुनाने का पाठ है, ऐसे नहीं कहा। कौन सा पाठ? पतितों को पावन बनाने का पाठ। भक्ति में मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में, ये भी
ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। 9 भक्ति से साक्षात्कार होना ही, अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है। क्या कहा? अशुद्ध कामनाएं तुम्हारी हैं, वो शैतान पूरी करता है। शैतान कौन? रावण कौन? मानेगा ये जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं। रिद्धि सिद्धि सीखना ये किसका काम है? सिखाना किसका काम है? आदि योगियों का काम है। उस रिद्धि सिद्धि से मनुष्य किसको सुख देवे वो कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूँ। तो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं, उस रिद्धि सिद्धि से बहुतों को सुख भी मिलता है। अभी सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला अभी कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। क्या? जब तक इस पुरानी विकारी दुनिया का विनाश हो तब तक ये पुरुषार्थ चलता ही है। कौन सा पुरुषार्थ? पतित से पावन बने। ये पाठ कब तक चलेगा? क्या एक बार पाठ चल जाए तो नहीं पूरा होगा? किसी की भी ताकत नहीं है जो कहे कि हम 16 कला संपूर्ण बन चुके हैं। अभी बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते कि जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया का संग है, वो वायुमंडल है, वो वातावरण के बीच में हम रहते हैं, तब तक एक के संग का रंग हमेशा लगता रहे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य आत्माओं में ये परमात्मा से अंतर है कि मनुष्य आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है और परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता है। बड़े बड़े पावरफुल आत्माएं सृष्टि पर आई, बड़े बड़े महात्माएं आए, संत आए, लेकिन सब इस सृष्टि में संग के रंग में आकर के नीचे गिरते चले गए। ऊपर कोई नहीं मिला। एक परमात्मा बाप ही है जिसको लेप चेप नहीं लगता है। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन में जाकर के बैठना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में बैठने का मतलब है कि आदम पाटदारी 84 जन्म लेने वाली पूरी आत्मा नहीं बनी। फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा हो गया। परमात्मा बाप से तो डायरेक्ट वर्षा लेने वाली नहीं बनी। राधा कृष्ण को वर्षा किससे मिलेगा? परमात्मा बाप से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, देवताओं से मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट से वर्षा मिलेगा? देवताओं से वर्षा मिलेगा। तो हमको वर्षा किससे लेना है? हम तो वर्षा लेने वाले हैं डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से। सूक्ष्म वतन में जाकर के बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा ही नहीं सकते। पहले ब्राह्मण पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड से जाएगी ना। पहले कौन जाएगा? है? पहले दूल्हा जाए, साजन जाए, फिर सजनिया जाए। दूल्हा कौन? देव बाबा माना बिंदु। बिंदु तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध नहीं कहा जाएगा। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। सिर्फ दूसरे संबंध तब बनते हैं जब वो साकार में आता है। तो पहले ब्राइड घूम जाए तब ब्राइड जाएंगी मूल वतन। मूल वतन निसंकल्पी से, जहाँ कोई संकल्प नहीं, सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा पहले ऐसी स्टेज में कौन जाएगा? ब्राइड ग्रूम, फिर सजनिया जाएंगे। उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूर अंदेश हो जाइए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे किसी लिए बच्चों प्रतिमा पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग, रुआनी बाप की रुआनी बच्चों, उनसे पहले
चले कैसे जा सकते हैं? तो बच्चों की बुद्धि भी इतनी दूरम देती चाहिए, इतनी जो इस बात की गहराई को समझ सके। अच्छा, मीठे मीठे किसी के बच्चों प्रति मार के कर पाता था याद किया, गुड मॉर्निंग, रुआनी बाप की रुआनी बनी।